हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। बच्चों, लास्ट वीडियो हमने क्या कंप्लीट किया था बेटा? प्रैक्टिस सेट 2.4 कंप्लीट किया था। यस और नो बच्चों? इन दिस वीडियो विल ट्राई टू कंप्लीट प्रैक्टिस सेट 2.5। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस बच्चों, ये प्रैक्टिस सेट 2.5 स्टार्ट करने से पहले बच्चों बहुत सारा फॉर्मूला हमें देखना पड़ेगा, एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, उसके बाद ही बेटा हम एक्सरसाइज समझ, बिकॉज इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज दिया बेटा। ठीक है, अगर तुम्हें याद होगा बेटा, अगर हमने प्रैक्टिस सेट 2.4 का लास्ट सम किया था तो वहाँ चेक करो बेटा, देखो ये b² माइनस 4ac का वैल्यू बेटा क्या आया था? 0 आया था। तो यहाँ बच्चों हमें क्या फाइंड आउट करना रहेगा? पहला तो पार्ट बेटा डिस्क्रिमिनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते बेटा इसको? हम डिस्क्रिमिनेंट्स। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स व्हाट? डेल्टा। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ये जो साइन है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डेल्टा। ये ट्राइंगल शेप है ना बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डेल्टा। तो डिस्क्रिमिनेंट्स आया, दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना बेटा? डेल्टा। एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेल्टा? डेल्टा मतलब क्या होता है बेटा? b² माइनस 4ac होता है। बोलो, डेल्टा मतलब क्या होता है बेटा? b² माइनस 4ac। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? अब बच्चों देखो यहाँ हमें क्या सीखना पड़ेगा? नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स। नाउ देयर आर 3 कंडीशन। देखो बेटा 3 कंडीशन दिया हुआ है। फर्स्ट वन, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0। डेल्टा मीन्स व्हाट? b² माइनस 4ac ना बेटा। तो हम यहाँ देखो बेटा क्या लिखेंगे? रूट्स। रूट्स आर रियल एंड इक्वल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसको हम नेचर ऑफ द रूट्स बोलते बेटा, याद रखना। अगर डेल्टा, अब कभी कभी हमें क्वेश्चन आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट्स, और डिस्क्रिमिनेंट ढूंढने के बाद अगर पूछा है व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स, तो हम क्या लिखेंगे बेटा? ये कंडीशन है बेटा। हाँ, सेकेंड कंडीशन देखो बेटा क्या है? इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। व्हाट इज मीनिंग ग्रेटर देन 0? बेटा अगर पॉजिटिव आया, 0 से ग्रेटर आया, तो समझ जाने का बेटा हम क्या बोलेंगे? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? और थर्ड पार्ट देखो बेटा क्या? अगर नेगेटिव में आंसर है, नेगेटिव मीन्स व्हाट? माइनस में है ना बेटा। इफ डेल्टा इज लेस देन 0, इफ डेल्टा इज लेस देन 0, तो हम क्या बोलेंगे बेटा? नो रियल रूट्स। क्या लिखेंगे बेटा? नो रियल रूट्स। और हम क्या बोल सकते हैं इसको बेटा? नो सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? नो सॉल्यूशन। बेटा ये नोटबुक में लिख के रख लो बेटा। तो डिस्क्रिमिनेंट मीन्स क्या होता है बेटा? डेल्टा। डेल्टा मीन्स व्हाट? b² माइनस 4ac। अगर नेचर ऑफ द रूट्स पूछ लिया तो डेल्टा अगर 0 आएगा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल आएगा बेटा। ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। और अगर नेगेटिव में आया तो नो रियल रूट्स और नो सॉल्यूशन। देख लो बेटा, इसको कॉपी डाउन कर दो बेटा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? बेटा समझ में आया? चलो नेक्स्ट वन देखो बेटा, अगर हमें ऐसा दिया रहेगा, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx। ये सेकेंड पार्ट बेटा। हाँ, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 दिया है। बोले बेटा ये समझ में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। और सपोज हमें बेटा ऐसा दिखा रूट्स दिया, 2 रूट्स हमें दिया रहेगा, तो हम इसको अज्यूम करते दिस इज द साइन ऑफ अल्फा बेटा, अल्फा एंड बीटा। लेट अल्फा एंड बीटा बी दी 2 रूट्स, बी दी 2 रूट्स। तो अगर बेटा हमें क्या पूछा? फाइंड सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स मीन्स व्हाट? अल्फा प्लस बीटा। तो देखो बेटा ये क्या फॉर्मूला आएगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, ये फॉर्मूला है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ, पहले तो माइनस साइन डाल देंगे बेटा। कोफिशिएंट ऑफ x मीन्स व्हाट? x के बाजू में बेटा कौन सा अल्फा बेटा बताओ? b ना, तो हम क्या लिखेंगे? माइनस b। कोफिशिएंट ऑफ x² के बाजू में कौन सा अल्फा बेटा? a ना। तो आज के बाद बेटा याद रहेगा, अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या आएगा बेटा? माइनस b अपॉन a आएगा। और इसको हम सम ऑफ द रूट्स भी बोलते हैं बेटा, प्लस मतलब सम ऑफ द रूट्स। और नेक्स्ट हम इसको प्रोडक्ट ऑफ द रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा हम? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो देखो इसका क्या फॉर्मूला आएगा बेटा? कांस्टेंट टर्म। क्या लिखते हैं हम इसको? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म मीन्स व्हाट? c मतलब क्या था बेटा? कांस्टेंट टर्म, जिसके साथ वेरिएबल नहीं रहते उसको हम कहते हैं बेटा कांस्टेंट टर्म, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² के बाजू में बेटा क्या है? a। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट बेटा? क्या आएगा? c अपॉन a। याद रहेगा बेटा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a, और अल्फा इंटू बीटा बेटा क्या आएगा? c अपॉन a। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? बोला बेटा ये याद होगा, याद रहेगा सबको? तो ये सेकंड फॉर्मूला भी लिख के रख लो बेटा।
तो मैं ये रब करूँ, ये कॉपी डाउन करने या बेटा वीडियो को रिवाइंड करके एक बार वापस से देख लेना, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट वन, थर्ड वन देखते हैं बेटा। व्हाट इज़ द थर्ड वन? अगर मैं लिखता हूँ थर्ड वन, बेटा देखो हमें ना 2 रूट दिया रहेगा बेटा, 2 रूट्स विल बी गिवन। रूट्स मतलब क्या होता है बेटा? जैसे एग्जाम्पल 3,6 दिया रहेगा, क्या देगा बेटा? 3,6, और हमें पूछा रहेगा फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो बेटा ये फॉर्मूला है x² - टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाला फॉर्मूला है बेटा। हाँ, जब 2 रूट्स दिया तो व्हाट इज अल्फा एंड बीटा बेटा? अल्फा एंड बीटा आर दी 2 रूट्स, राइट। तो हमने x², देखो ये फॉर्मूला है, so this is the formula when 2 roots are given, from these 2 roots you have to form the quadratic equation। quadratic equation सर इसका क्या मतलब होता है? जैसे एग्जांपल है बेटा, अगर मैं तुम्हें समझाऊं x² + 5x, x² + 5x + 6 = 0। तो बेटा इसको हमें प्रोडक्ट मालूम है बेटा कैसे आएगा? प्रोडक्ट 6 है, 3 2 = 6 + 3 बराबर ना बेटा, आया कि नहीं 5। तो अगर हम इसको डायरेक्ट अगर लिखें तो कैसे आएगा? x + 3 और x + 2। तो बोलो बेटा हमारा आंसर क्या आएगा? x = -3, डायरेक्ट लिख दे बेटा, अभी टाइम नहीं हमारे पास तो मैं ऐसा लिख देते हैं, x = -3 और x = -2। तो ये बेटा अभी थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं। हाँ बेटा ध्यान से देखो, मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में जाता हूँ। सपोज बेटा हमें 2 रूट्स दिया, इसी से हमें इक्वेशन बनाने का बोला है बराबर। तो लेट करके मैं अज्यूम करता हूँ बेटा, लेट अल्फा = -3 एंड बीटा = -2। बोले बेटा क्या? अल्फा = -3, बीटा = -2। तो पहला देखो क्या आना चाहिए बेटा हमें? सम ऑफ द रूट्स ना बेटा, दोनों को हम प्लस कर दें, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या बेटा? -3 प्लस इन ब्रैकेट -2, सो -3 -2 -5। बेटा तुम्हें समझाने के लिए डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर रहा बेटा। नेक्स्ट में क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा। व्हाट इज अल्फा? -3 इंटू -2, क्या हो गया बेटा? देखो 6 आ गया। तो अगर हमें इक्वेशन बनाने के लिए बोला है विद दिस रूट, है बेटा, तो क्या फॉर्मूला है? x² माइनस, याद करना पड़ेगा। देखो ये बेटा अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा = 0। तो याद कैसे करने का? देखो बेटा ये क्या आएगा? प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ऐसा याद करने का, प्लस माइनस प्लस। कैसे बोलो? प्लस माइनस प्लस। एवरीवन, नहीं तो बेटा बहुत से लोग क्या मिस्टेक कर देते बेटा, बहुत से लोग ऐसा लिख देते x² प्लस x अल्फा प्लस बीटा x माइनस अल्फा बीटा, तो रॉन्ग हो गया बेटा। तो याद कैसे करें? बोलो प्लस माइनस प्लस, बोलो प्लस माइनस प्लस। तो एवरीवन, तो ये फॉर्मूला एक बार वापस से लिख दो बेटा, सो दैट अपने को अच्छे समझ में आए। क्या फॉर्मूला? बोलो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा व्हेन 2 रूट्स आर गिवन, फ्रॉम दिस 2 रूट्स यू हैव टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के लिए बेटा क्या? -5 है ना, ब्रैकेट क्लोज, x में डाल दिया, और ये क्या आएगा? देखो अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट लिख देते, ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है बेटा, बिकॉज प्लस है ना। तो माइनस माइनस देखो क्या हो गया? प्लस हो गया। चेक करो, देखो सेम वही आया कि नहीं बेटा? देखो जो हमें मेन क्वेश्चन जो था, देखो दिख रहा भाई। तो आज के बाद बेटा जब भी 2 रूट दिया रहेगा और फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला, तो बोलो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? बोलो बेटा x² माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा = 0। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? ये आया बेटा सबको समझ में? तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे? बोलो वापस एक बार फॉर्मूला लिख दो। टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो क्या आएगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, सम, इसको हम सम ऑफ द रूट्स भी बोलते हैं बेटा। हाँ, और अल्फा इंटू बीटा को क्या बोलते हैं बेटा? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। बोलो बेटा ये समझ में आया? एवरीवन अंडरस्टूड दिस? और भी देखो बेटा एक लास्ट फॉर्मूला है, देखो ये सब फॉर्मूला हमें लर्न करना पड़ेगा। अगर हमें पूछा फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला देखो क्या आएगा बेटा? अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का बताओ बेटा क्या फॉर्मूला है? अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। चलो फिफ्थ वन देखिए बेटा क्या है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का बोलो क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा? अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस है, प्लस तो बेटा माइनस हो जाएगा मिडल में, 3 अल्फा बीटा, ब्रैकेट में क्या आ गया बेटा? अल्फा प्लस बीटा। एवरीवन अंडरस्टूड? सपोज बेटा कभी अगर हमें ऐसा आ गया तो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब बोला तो क्या आएगा? अल्फा माइनस बीटा द होल क्यूब, यहाँ प्लस हो जाएगा बेटा, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, 3 अल्फा बीटा, ब्रैकेट में क्या आएगा? अल्फा माइनस बीटा। एवरीवन अंडरस्टूड टिल हियर? देखो बेटा ये सब फॉर्मूलाज बेटा हमने जो लिखा ना 1 2 3 4 5, ये पूरे फॉर्मूलाज बेटा हमें प्रैक्टिस सेट 2.5 के लिए चाहिए। चलो विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट 2.5। सी व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो बेटा दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ये क्या दिया बी स्क्वायर माइनस 4 वोट नहीं बी स्क्वायर माइनस 4 मतलब बेटा डेल्टा ना, याद है बेटा हमने नेचर ऑफ द रूट्स किया था, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 तो क्या था बेटा रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव में आंसर है, तो क्या अगर रियल एंड अनइक्वल, अगर नेगेटिव में है तो क्या आता है नो रियल रूट्स, याद है बेटा सेम वही बोला ना बेटा, ये सॉल्व करके देखो बेटा हमें क्या आ रहा है 5 आ रहा है, बोलो ना बेटा 5, तो इसको हम क्या बोलेंगे रियल एंड पॉजिटिव है ना बेटा ग्रेटर देन, तो क्या बोलेंगे रियल एंड अनइक्वल, क्या लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, बराबर। नेक्स्ट वन बेटा ये देखो ये नेगेटिव में आ रहा है ना, तो हम क्या लिखे बेटा, बोलो क्या लिखेंगे नो रियल रूट्स, क्या लिखेंगे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स मीन्स इसका कोई सॉल्यूशन नहीं बेटा, हाँ नो रियल रूट्स। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, ये बेटा समझ में आया, तो बहुत ज़्यादा सिंपल था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा क्या दिया, सम ऑफ द रूट्स दिया, अगर तुम्हें याद है बेटा हमने फॉर्मूला किया था सम ऑफ द रूट्स, मतलब हम बेटा इसको अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, क्या है -7 एंड एंड में देखो क्या था प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, व्हाट इज मीन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, जो कि क्या बेटा 5 है, और बीच में क्या दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद है बेटा हमने फॉर्मूला किया था व्हेन 2 रूट्स आर गिवन हाउ टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, बराबर बेटा सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0, याद है बेटा ये फॉर्मूला, तो चेक करते क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा, क्या कैसे इक्वेशन बनेगा, ये माइनस हो गया, ये -7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व कर तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो वी गॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा, तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, सो दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, आए बेटा। चलो थर्ड वन देखते हैं, व्हाट इज गिवन इन द थर्ड वन, दे हैव गिवन द इक्वेशन, देखो बेटा हमें इक्वेशन दिया हुआ है, ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने लिखा हुआ बेटा 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो हमें क्या बोला याद है बेटा हमने फॉर्मूला लिखा था सम ऑफ द रूट्स का क्या फॉर्मूला -b अपॉन है, याद है, और अल्फा इंटू बीटा का क्या है c अपॉन है, अगर नहीं आता तो बेटा एक बार वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर लेना बेटा। यहाँ b बताओ बेटा क्या है -4 है ना बेटा, तो ये पहले का माइनस और ये अभी का माइनस, राइट, अपॉन है मतलब क्या आएगा 2 ना बेटा, तो ये कितना है माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 2, तो क्या आंसर है 2 अपॉन 1, दैट मीन व्हाट इज आंसर 2। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, तो ये बेटा क्या लिखेंगे हम इसको 2 लिख देंगे। नेक्स्ट वन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन है, व्हाट इज सी हियर, बोले बेटा सी क्या है हमारा -3 और ए कितना है बेटा 2 है, तो दैट्स इट, इतना ही आंसर आ गया, इसमें कैंसिलेशन नहीं हो रहा ना बेटा, तो तुम्हारा आंसर क्या बेटा -3 अपॉन 2, चेक कर लो। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, देख लो बेटा ये समझ में है। चलो लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट्स, डू यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेंट्स, मालूम बेटा डिस्क्रिमिनेंट्स क्या होता है, याद है बेटा हमने डेल्टा बोला था बराबर, एंड व्हाट इज डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac ना बेटा, तो हमें क्या ढूंढना है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac ढूंढना है ना, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो बेटा इसको जो हम कंपेयर करेंगे बेटा क्या लिखेंगे बेटा कंपेयरिंग, डिटेल में सॉल्व करना पड़ेगा, क्या लिखेंगे कंपेयरिंग दी अबाव इक्वेशन विद, कंपेयरिंग दी अबाव इक्वेशन, कंपेयरिंग दी अबाव इक्वेशन विद, किससे कंपेयर करेंगे बता बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, कैन यू टेल मी व्हाट इज ए, बता बेटा ए क्या है 1, कुछ भी नहीं ना बेटा एक्स स्क्वायर के बाजू में तो समझ जाने का 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी बेटा कितना आएगा 7 और सी का बेटा क्या है -1। अब डिस्क्रिमिनेंट भी बोला दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, सिर्फ डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करना बेटा है, राइट, तो डेल्टा मतलब क्या था बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, इसकी वैल्यू ढूंढो, बोलो बी स्क्वायर क्या था बेटा 7 स्क्वायर, ये हमने इससे पहले भी किया था ना बहुत बार किया बेटा, राइट, इंटू 1 इंटू -1, फॉर्मूला मेथड में भी सॉल्व किया था ना बेटा प्रीवियस एक्सरसाइज में, ये 49 और ये माइनस और ये माइनस बेटा क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 1 जा 4, तो बेटा कितना आ रहा है 53, बस इतना ही सॉल्यूशन है बेटा, इसका आंसर इतना है, डेल्टा इज इक्वल टू 53। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लोगे बेटा, सेम इसी की तरह सॉल्व करना बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 इफ़ यू वांट आई कैन सॉल्व दिस, मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा क्या दिया हुआ है, √2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0। जो ये टाइप का सम बेटा प्रॉब्लम सेट में भी बेटा है डिस्क्रिमिनेंट ना बेटा, तो वो हम सॉल्व नहीं करेंगे बेटा, वो तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। जो डिफरेंट टाइप का सम है वो हम सॉल्व करेंगे, बट जो सिमिलर टाइप का सम है बेटा वो तुम्हें होमवर्क करना पड़ेगा।
राइट। तो चलो इसको कंपेयर करें हम, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करेंगे बताओ, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बताओ बेटा a क्या है, √2, b क्या है बेटा 4 है, और c बताओ बेटा क्या है 2√2। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, ये समझ में है बेटा। तो हमें क्या ढूंढना है बेटा, डेल्टा। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स व्हाट, डेल्टा b² माइनस 4ac। व्हाट इज b, बताओ बेटा b क्या है 4 है ना, तो हम लिख दे 4² माइनस 4 इंटू √2 इंटू 2√2। ये देखो बच्चों बहुत से लोग को ये प्रॉब्लम आता है बेटा, रूट को मल्टीप्लिकेशन। क्यों प्रॉब्लम है, बिकॉज रियल नंबर का बड़ा बेसिक हम भूल गए ना, इसकी वजह से नहीं समझ में आता। देखो ये माइनस साइन हम अंदर ही अंदर बेटा, पहले नंबर को मल्टीप्लाई करो, व्हाट इज 4 2 8 बराबर बेटा। और अब √2 को मल्टीप्लाई करो तो बेटा कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा ना। देखो कितना आ रहा है 16 माइनस 16, तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू बेटा कितना आ रहा है 0 है बेटा। अगर सपोज बच्चों ना बच्चों ये तो हमें आ गया, देखो हमने फर्स्ट वन सॉल्व किया बेटा, देखो 53 आया डेल्टा का वैल्यू, थर्ड वन सॉल्व किया तो डेल्टा का वैल्यू बेटा क्या है 0 आ गया। सपोज इसी को हमें क्वेश्चन पूछा फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स बोला है, तो बोलो नेचर ऑफ द रूट्स क्या है, अगर ये 0 है तो बेटा बोलो क्या लिखे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, बोलो याद है बेटा। और ये पॉजिटिव आ रहा है ना बेटा, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल आएगा, है ना बेटा। और अगर नेगेटिव में आता तो क्या बोलते थे, नो रियल रूट्स, बोलो यस और नो। तो अगर तुम नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे ना बेटा, वहाँ हमें सेम ये ऐसे ही सॉल्व करना है बेटा। और क्या पूछा, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। पक्का बेटा समझ में आया क्वेश्चन। तो जा देख लेते ना, देखते क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। सी क्या दिया बेटा क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट में। सेम बेटा हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, डेल्टा की वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। अगर 0 आया तो डेल्टा का वैल्यू, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इफ ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। और अगर नेगेटिव है तो क्या बेटा, नो रियल रूट्स। तो कैन वी स्टार्ट बेटा, हम स्टार्ट करें हम। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कितना सिंपल है, x² माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो व्हेन यू विल कंपेयर दिस बेटा, तुम अभी लिख लेना बेटा, हाँ क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बताओ बेटा a का वैल्यू कितना आएगा 1 हो जाएगा, b का वैल्यू कितना आएगा बेटा -4, और c का वैल्यू बेटा कितना आएगा 4। चेक करो बेटा, आता है ना सबको कंपेरिजन करने के लिए, राइट। सो हम क्या ढूंढना बेटा, डेल्टा की वैल्यू ना, तो b² माइनस 4ac। तो b मतलब क्या बेटा -4 द होल स्क्वायर, 4 इंटू 1 इंटू 4, राइट। तो चेक करते बेटा ये कितना आ रहा है 16 आ रहा है, और ये भी बेटा देखो 16 आ रहा है। तो क्या बेटा देखो 0 आ रहा है कि नहीं, हमें बोलो बेटा ऐसा नो। अब बेटा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट नहीं पूछा बेटा, यहाँ क्या पूछा, नेचर ऑफ द रूट्स पूछा ना बेटा। तो देखो कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, सिंस ये हमें आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। सिंस डेल्टा इज इक्वल टू 0, याद है बेटा अगर डेल्टा 0 आता है तो बोलो उसका आंसर कैसे आएगा, कंक्लूजन कैसे लेंगे, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। करेक्ट है बेटा, समझ में आया सबको, देख लो कितना इजी सम था। एवरीवन फॉलोड दिस। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते कैसे आएगा बेटा, किससे कंपेयर करेंगे बताओ बेटा, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। सो आफ्टर कंपेयरिंग व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a बेटा क्या आएगा 2 हो जाएगा, b का वैल्यू क्या आएगा बेटा -7 हो जाएगा, और c का वैल्यू बेटा कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। बोलो यस और नो। अब देखते हैं डेल्टा की वैल्यू क्या आ रही है, b² माइनस 4ac ना बेटा, तो डेल्टा इज इक्वल व्हाट इज b, देखो क्या है बेटा -7 है ना, द होल स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना आएगा बेटा 49 बराबर 4 2 8, 8 2 16। देखो पॉजिटिव में आंसर आएगा बेटा। 49 माइनस 16 कर तो बेटा कितना आ रहा है, देखो 33 आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा 33। तो व्हाट इज 33, ग्रेटर देन 0 है ना बेटा। तो कंक्लूजन देखो कैसे लिखेंगे, सिंस डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, सिंस डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर क्या लिखें बेटा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर 0 होता तो बड़ा इक्वल होता था, बट ये ग्रेटर देन 0 है ना, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते बेटा, व्हाट इज गिवन हियर m² प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। व्हेन यू विल कंपेयर दिस विथ am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0, तो बता बेटा a का वैल्यू कितना 1 है, b का वैल्यू बेटा कितना 2 है, और c का वैल्यू बता बेटा कितना आ रहा है 9 आ रहा है बराबर।
तो बेटा हमें पहले क्या ढूंढना है, डेल्टा ना। तो व्हाट इज द लेफ्ट डेल्टा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। सो बी स्क्वायर मतलब क्या बेटा 2 स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 9, राइट। तो ये कितना है बेटा, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 4 9 जा 36। तो चेक करो बेटा कितना आ रहा है हमें, -32 आ रहा है। तो ये नेगेटिव हो गया कि नहीं बेटा, बोलो। तो हम कैसे कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस ये डेल्टा इज बेटा नेगेटिव मीन्स व्हाट, लेस देन 0 ना। सो क्या लिखेंगे बेटा, देयरफॉर द अबव इक्वेशन, देयरफॉर द अबव इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स, हैव नो रियल रूट्स। एवरीवन अंडरस्टूड। देख लो बेटा हमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिया इसमें। तो अगर ये हो गया तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करें। सी व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। याद है बेटा हमने फॉर्मूला किया था, कौन सा फॉर्मूला सर, इफ 2 रूट्स आर गिवन टू हाउ टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स बोलते हैं ना बेटा, सम ऑफ द रूट्स ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। देखो क्या दिया बेटा, ये 0 एंड क्या दिया बेटा, 0 एंड 4। तो बेटा हम इसको अज्यूम कर लेते हैं, लेट अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 4, राइट। तो बेटा हमें क्या चाहिए पहले बताओ, अल्फा प्लस बीटा चाहिए ना बेटा। तो हम ऐसा लिख दे अल्फा प्लस बीटा, तो 0 प्लस 4, तो बेटा क्या आ रहा है 4 आ रहा है, बोलो बेटा ऐसा हो। आगे बेटा नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या गया 0 इंटू 4। तो बेटा क्या, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज व्हाट 0 आ जाएगा। तो आ गया बेटा हमें, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है बेटा 4 आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है बेटा 0 आ रहा है। सो देयरफॉर देखो हाउ टू राइट दिस, देयरफॉर ऐसा लिखें, देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज बताओ बेटा क्या फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एनीवन, किसी को डाउट है बेटा, चेक करो इस समझ में। अब देखो हमारे पास है ना बेटा, ये एक्स स्क्वायर लिख दिया बेटा मैंने, माइनस लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ बेटा क्या है 4 है ना। तो प्लस है तो बेटा ब्रैकेट डालने की जरूरत, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 4x। और अल्फा इंटू बीटा के लिए बेटा क्या है 0 है ना। तो चेक करो ये आया समझ में। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और बेटा हम ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, देखो और करके, बिकॉज 0 को कोई वैल्यू नहीं है बेटा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा भी लिखो बेटा तो भी चलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो दिस इज हाउ टू गेट दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन 2 रूट्स आर गिवन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लोगे ना बेटा, सेम इसी की तरह है। तो हम सब सम सॉल्व करने जाएंगे तो बेटा बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो मैं ऐसा लिख दूँ, लेट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते, लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बेटा बीटा इज इक्वल टू -1/2 लिख दिया, ठीक है। हमें क्या चाहिए बेटा, सम ऑफ द रूट्स ना, अल्फा प्लस बीटा। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, प्लस 1/, अल्फा कितना 1/2 है बेटा, बीटा माइनस में दिया ना बेटा 1/2, तो प्लस 1/2 माइनस 1/2, बताओ बेटा क्या आएगा 0 हो गया, बोलो बच्चों यस और नो। तो अल्फा इंटू बीटा, नेक्स्ट वन क्या ढूंढना, अल्फा इंटू बीटा। तो 1/2 इंटू -1/2 ना बेटा, अल्फा के लिए बेटा 1/2, बीटा के लिए -1/2, तो मल्टीप्लाई के लिए -1/4 हो जाएगा, बोलो यस और नो। आया बेटा समझ में, देख लो ये। अब हम वापस से लिखेंगे बेटा फॉर्मूला, देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या फॉर्मूला बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो क्या रहा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस ये बेटा क्या रहा है 0x प्लस इन ब्रैकेट -1/4 इज इक्वल टू 0। तो क्या रहा बेटा, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 बेटा 0 आता है। तो इसको लिख के बेटा मतलब नहीं ना बेटा, तो अगर तुम्हें लिखना तो -0 तो होता नहीं, अगर तुम लिख दे प्लस इन -1 तो 0 -0 लिख के मतलब नहीं बेटा। तो कैसे आएगा हमारा आंसर, एक्स स्क्वायर -1/4 इज इक्वल टू 0। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा फ्रैक्शन में हो सकता है ना बेटा, सी कैन बी इन फ्रैक्शन, ऐसा लिखना। अगर जस्ट किस बेटा तुम्हें अगर ये ऑड सा लग रहा है ना 4, तो याद है बेटा हम कैसे लिख, ये बेटा हमारा करेक्ट आंसर।
और इफ़ यू वांट और थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करना है तो क्या लिखे बेटा, मल्टीप्लाइंग, याद है बेटा, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म, क्या लिखे, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 4। तो क्या आएगा, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये 4x² - 1 = 0 हो जाएगा बेटा। देख लो ये सब कुछ समझ में है बेटा। तो बेटा ऐसे सम बेटा याद रखना, प्रॉब्लम सेट में है बेटा, हाँ, तो तुम वो प्रैक्टिस कर लेना। तो एक लास्ट सम कंप्लीट करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, मार्केट इंपॉर्टेंट, सबने देख लिया बेटा, ये लिख लिया सबने, वीडियो को बेटा पॉज करके लिख लेना, ठीक है बेटा। चलो विल सॉल्व नेक्स्ट सम, सम नंबर 4, लास्ट सम कंप्लीट कर लेते बेटा। देखते क्या दिया बेटा, देखो 2 - √5 दिया ना बेटा, एंड 2 + √5, तो हम इसको अज्यूम कर ले बेटा, लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 - √5 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 + √5। तो हम बेटा पहले क्या ढूंढना है, अल्फा प्लस बीटा ना बेटा, फॉर्मूला में पहले क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा। व्हाट इज अल्फा, 2 - √5 प्लस व्हाट इज बीटा, 2 + √5। देखो प्लस √5 माइनस √5 बेटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बोलो क्या आ रहा है आंसर, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 2 + 2 बेटा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। बोलो बच्चे ये समझ में आया ये। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए बेटा, अल्फा इंटू बीटा। व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा मीन्स व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट ना बेटा। तो देखो क्या करेंगे, व्हाट इज अल्फा, 2 - √5 इंटू 2 + √5। बोलो बेटा ये समझ में आया। बट बेटा इसको ऐसा मल्टीप्लाई करें बेटा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट कैन यू सी दिस बेटा, दिख रहा है बेटा ये, इसको मैं a + b अज्यूम करूँ और इसको a - b, याद है बेटा a + b इंटू a - b का क्या फॉर्मूला याद है, a² - b² ना बेटा। तो इसको हम फॉर्मूला अगर यूज़ करें तो हमारा सम सिंपल हो जाएगा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो ये कौन से फॉर्म है बेटा, a + b इंटू a - b ना बेटा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, a² ना बेटा, a² - b²। तो ये कितना है बेटा, 4 और √5 का स्क्वायर पता ना बेटा क्या आएगा, 5। तो देखो क्या आंसर -1 आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। चेक कर लो बेटा, एवरीवन अंडरस्टूड दिस। जब रूट वाला समय तो बेटा ऐसा सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं वापस से, therefore the required quadratic equation is, therefore the required quadratic equation is what is the formula, x² minus अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज x अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब जो भी आंसर बेटा हम सब्स्टिट्यूट करते थे, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, बताओ बेटा क्या है हमारा, 4 है ना बेटा। तो ब्रैकेट में लिखते थे 4 और x बराबर अल्फा इंटू बीटा, बता क्या हमारा क्या आंसर बेटा, -1 इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट ओपन कर दें, x² - 4x - 1 इज इक्वल टू 0। चेक करो ये हमारा सम कंप्लीट हो गया। वीडियो को पॉज कर लो बेटा और इसको सम को बेटा नोटबुक में बेटा लिख लो बेटा, जब तक तुम लिखोगे नहीं बेटा नहीं समझ में आएगा। चलो बच्चों लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम, सम नंबर 5। व्हाट इज गिवन, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, देन फाइंड k इफ द इक्वेशन इज x² - 4kx प्लस k + 3। तो याद है बेटा जब भी प्रोडक्ट बोला ना बेटा या सम ऑफ द रूट्स बोला ना, सम ऑफ द रूट्स मतलब क्या था बेटा, अल्फा प्लस बीटा, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट बोला दैट मीन्स क्या होगा बेटा, अल्फा इंटू बीटा। अगर हम लिखना चाहे तो गिवन में कैसे लिख सकते बोलो, गिवन में क्या बोला, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू डबल देयर प्रोडक्ट मीन्स व्हाट, अल्फा इंटू बीटा। बोलो बेटा ऐसा नो, एंड क्या फाइंड करना बेटा हमें, अगर लिखना है टू फाइंड क्या लिखेंगे बेटा, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, द वैल्यू ऑफ k। देखो बहुत सिंपल सम है बेटा। तो दैट मीन्स बेटा हमें पहले क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा ढूंढना पड़ेगा और अल्फा इंटू बीटा ढूंढना पड़ेगा। अगर तुम्हें याद करके इक्वेशन दिया रहेगा x² - 4kx प्लस k + जब इक्वेशन जब दिया रहेगा बेटा तो इसको हमें कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ किसे कंपेयर करें बेटा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ना बेटा। तो बोलो हमें a मिल जाएगा, व्हाट इज a क्या वैल्यू बेटा कितना 1 है, और b क्या वैल्यू बेटा क्या है, x के बाजू में जो भी नंबर आएगा साइन आएगा वो भी लिखना पड़ेगा बेटा। तो क्या लिखेंगे -4k और ये पूरा टर्म बेटा याद रखना हमारा c हो जाएगा, c का वैल्यू क्या आ जाएगा k + 3। आया बेटा समझ में सबको, बोलो बेटा बेटा ऐसा नो। तो इसके बाद हम ये लिखते हैं बेटा, लेट अल्फा एंड बीटा
बी द टू रूट्स, बी दी टू रूट्स, बी दी टू रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, राइट। तो बेटा हमें क्या ढूंढना पहले, सम ऑफ द रूट्स। याद है बेटा सम ऑफ द रूट्स का क्या फॉर्मूला है, माइनस बी अपॉन ए, याद है बेटा सबको। तो व्हाट इज माइनस, पहले देखो बी की वैल्यू बताओ बेटा क्या है, बी की वैल्यू -4k है ना बेटा, ये पहले का माइनस और ये -4k अपॉन ए की वैल्यू बेटा कितना 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 4k इज इक्वल टू 1, 4k इज इक्वल टू 1 में क्या है बेटा 4k, इसको बेटा हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मीन्स क्या है बेटा सी अपॉन ए, कॉन्स्टेंट टर्म है, व्हाट इज कॉन्स्टेंट टर्म बताओ, k+3 अपॉन ए मतलब क्या बेटा 1, तो क्या आएगा ये k+3, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। देख लो बेटा ये सबको समझ में, देखो बहुत ईजी समझ बेटा, खाली तुम्हें क्लिक होना चाहिए, जब फॉर्मूला जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा तो हमें सम ऑफ द रूट ढूंढने के लिए आता है कि माइनस बी अपॉन ए ढूंढना पड़ेगा, और अल्फा इंटू बीटा कैसे आएगा, सी अपॉन ए आएगा। तो अब हम लिखते बेटा व्हाट इज गिवन हियर, हमें क्या दिया देखो एवरीवन, देखिए बेटा क्या दिया हमें, सम ऑफ द रूट्स ना बेटा, सम ऑफ द रूट्स इज डबल द प्रोडक्ट, दिस इज गिवन, बोलो ना बेटा यस और नो। अब वैल्यू का सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो हमें आंसर आ जाएगा, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, देखो बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बेटा 4k है, ये 2 लिख दिया, अल्फा इंटू बीटा के लिए बेटा क्या ब्रैकेट डाल के क्या लिखेंगे k+3, ये कहाँ से आया बेटा लिख सकते हैं ना, फ्रॉम 1 and 2, सो वी गॉट द आंसर, देखो हमें आंसर आ जाएगा 2 इंटू के बेटा 2k, 2 3 = 6, बराबर ना बेटा, वेरिएबल शुड बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, प्लस 2k यहाँ लेफ्ट साइड में बेटा क्या आएगा प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बोलो बेटा यस और नो। तो ये क्या आ रहा है 4k - 2k बेटा क्या आएगा 2k इज इक्वल टू 6, आर यू गेटिंग बेटा, therefore k is equal to 6 upon 2, therefore k is equal to 3, everyone understood this। देखो आ गया कितना इजी है, देखो बोलो बेटा ये समझ में आया सबको, ये देख लो बेटा। What is given in question number 6, देखो क्या दिया बेटा, if alpha and beta are the roots, हमें अज्यूम करने की जरूरत नहीं बेटा, ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, देन क्या दिया, फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, याद है बेटा हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है कहीं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, देखो बेटा क्या फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, बोलो बेटा यस और नो। दैट मीन्स अगर हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो उससे पहले हमें क्या ढूंढना पड़ेगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ना, बोलो बच्चों यस और नो। तो दैट मीन्स जो इक्वेशन जो दिया है ना बेटा उसको हम कंपेयर करेंगे, ABC ढूंढेंगे और उससे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ढूंढेंगे। सर इसका क्या मतलब होता है, देखो y स्क्वायर -2y -7 इज इक्वल टू 0 बेटा, कर सब इसको हम कंपेयर करेंगे ना बेटा, किससे कंपेयर करेंगे तुम लिख लेना बेटा, क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो बोलो a का वैल्यू 1 हो जाएगा, b का वैल्यू क्या है -2 और c का वैल्यू क्या आएगा -7, बोलो ना बच्चों ऐसा नो। तो अब देखें अभी बेटा हमें अज्यूम करने की जरूरत, बिकॉज ऑलरेडी दिया है अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स, तो क्या था बेटा फॉर्मूला क्या है, -b अपॉन a, लास्ट समय किया ना बेटा हमने माइनस और ये -2 बराबर अपॉन 1, तो माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1, दैट मीन बेटा क्या आएगा 2 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा का क्या है कॉन्स्टेंट हम c अपॉन ए -7 अपॉन 1, तो क्या बेटा देखो -7 ही आएगा, बोलो बच्चों ये समझ में आया सबको। तो अब बेटा हम देखो दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे ना इजीली, खाली अगर तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा। हाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सर ने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया, क्या फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो बोलो बेटा क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या बेटा 2 है बराबर, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा के लिए क्या बेटा -7 है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 7 = 14, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, चेक करो ये समझ में आया। तो 4 + 14 बेटा कितना आ जाएगा 18, सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो चेक करो आंसर आ गया हमें 18 आ गया, देख लो बेटा ये समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वापस हमें फॉर्मूला चाहिए बेटा, अगर फॉर्मूला आएगा तो सॉल्व कर पाओगे इजीली। तो क्या फॉर्मूला बोलो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब -3 अल्फा बीटा, ब्रैकेट क्या आ गया बेटा अल्फा प्लस बीटा, याद है फॉर्मूला ये। तो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब ना बेटा, तो क्या है देखो 2 द होल क्यूब लिख देते, -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा के लिए बेटा क्या -7 है, और ये देखो क्या है 2 है, हमारे पास है ना बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो कितना है 2 है, और अल्फा इंटू बीटा जहाँ दिखा क्या लिख दिया हमने -7, तो जरा ये चेक कर लेते बेटा, 2 का क्यूब बेटा कितना आता है 8 होता है, अब ये माइनस बेटा क्या आएगा प्लस, 3 7 = 21
और ये बेटा क्या आएगा 2, बराबर ना। तो बॉड मास मालूम है बेटा क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ बॉड मास। ये बच्चे बहुत सारे लोग जिसको ये रूल नहीं समझ में आता बेटा, बहुत से लोग मिस्टेक करते बेटा। क्या करते हैं पता है क्या मिस्टेक करते हैं, 8 + 21 लिख देते बेटा। नहीं, ये रॉन्ग है बेटा। बॉड मास का फुल फॉर्म क्या बेटा, ब्रैकेट ओपन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले बेटा क्या आना चाहिए, पहले डिवीजन आएगा उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ तो बेटा डिवीजन है नहीं, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मल्टीप्लाई ना बेटा। तो ये हमें पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 8, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 42 + 8 बेटा कितना है 50। चेक करो, में आंसर आ गया। अल्फा क्यूब + बीटा क्यूब इज इक्वल टू व्हाट इज आंसर 50। चेक करो बेटा, एवरीवन अंडरस्टूड। चलो विल कंप्लीट द नेक्स्ट सम नंबर 7 देख लेते ना बेटा। सम नंबर 7 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बच्चों सेम टाइप ऑफ सम बच्चों याद रखना बेटा, ऑलरेडी दिया हुआ है प्रॉब्लम सेट में सम नंबर 8 बेटा। हाँ, तो मैं ये दोनों सम सॉल्व करा था बेटा, प्रॉब्लम सेट सम नंबर 8 तुम ट्राई कर लेना, ठीक है बेटा। तो बहुत सिंपल है, देखो क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या दिया है। द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। जैसे बोला रियल एंड इक्वल, याद है बेटा डेल्टा इज इक्वल टू 0। जब डेल्टा इज इक्वल टू 0 बोलते हो, डेल्टा मीन्स क्या होता है, b² - 4ac। दैट मीन्स उससे पहले हमें b² - 4ac मतलब क्या है, ABC का पहले ढूंढना पड़ेगा ना बेटा। तो यहाँ चेक करो, ये जो इक्वेशन है ना बेटा, तुम कंपेयर करके लिख लेना बेटा, बिकॉज हम कंपैरिजन करने तो वीडियो लेंदी होते जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसको हम कंपेयर करके लिखें, ऐसा लिखना पड़ेगा बेटा, विदाउट राइटिंग बेटा स्टार्ट नहीं करना बेटा। क्या लिखें, कंपेयरिंग दी अबाव इक्वेशन विथ ay² + by + c इज इक्वल टू 0। तो बोलो बेटा कंपैरिजन करने के बाद a का वैल्यू क्या आएगा 3 आ जाएगा, b का वैल्यू बेटा क्या आ जाएगा k हो जाएगा, और c का वैल्यू बेटा क्या आएगा 12। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। अब इसके बाद बेटा हम वो लिख देंगे ना स्टेटमेंट, क्या लिखेंगे, सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब क्या होता है बेटा, डेल्टा इज इक्वल टू 0 ना बेटा, बोलो यस और नो। तो हमने लिखा डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो व्हाट इज डेल्टा, b² - 4ac इज इक्वल टू 0, बोलो बच्चों यस और नो। अब b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ऊपर चेक करो b का वैल्यू क्या बेटा k है ना, तो k² 4 × व्हाट इज a 3, व्हाट इज c 12। इसको हमेशा हम ब्रैकेट में डालते हैं ना बेटा। चेक करो ये समझ में आ रहा है बेटा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, देखो k² 4 × 3 = 12, 12 × 12 बेटा कितना आएगा 144, बराबर। डू यू रिमेंबर बेटा, याद है तुम्हें हमने प्रैक्टिस सेट 2.2 किया था। तो सेम थिंग बेटा a² - यहाँ स्प्लिट इन द मिडिल टर्म पॉसिबल नहीं होगा, तो बेटा इसको हम ऐसा लिख दें, a² - b² के फॉर्म में लिख दें। देखो ये समझ में आया बेटा, है ना, a² - b² के फॉर्म में हो गया ना। तो व्हाट इज स्क्वायर, देखो फॉर्मूला मालूम है बेटा, a² - b² का क्या फॉर्मूला है, a + b × a - b ना बेटा, बोलो ऐसा नो। तो यहाँ बताओ बेटा a क्या है हमारा, k है, a + b a - b इज इक्वल टू 0। नाउ अगेन दिस 0 इज फॉर बोथ दी पार्ट। तो क्या आएगा बेटा k + 12 इज इक्वल टू 0, और कैसे लिखें बेटा, k - 12 इज इक्वल टू 0। तो देखो k का 2 आंसर आ रहा है हमें, +12 बेटा क्या आएगा -12 हो जाएगा, और k के लिए क्या बेटा देखो -12 क्या हो गया बेटा +12। सो वी गॉट द आंसर। देखो कितना ईजी सम था बेटा, दिस कैन कम फॉर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है बेटा। प्रॉब्लम सेट सम नंबर 8 बेटा कर लेना ये सम सॉल्व करने के बाद, ठीक है बच्चों। चलो देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या दिया बेटा, वापस वही क्वेश्चन में रूट्स आर रियल एंड इक्वल बोला ना बेटा। तो रूट्स आर रियल इक्वल मीन्स व्हाट, डेल्टा इज इक्वल टू 0। डेल्टा मीन्स व्हाट, b² - 4ac ना बेटा। दैट मीन्स हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा, ABC ढूंढना पड़ेगा ना बेटा। तो चेक करो, अगर तुम ये लिखते समय चेक करो बेटा, ये नोटिस करो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या बेटा, नहीं ना। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो बेटा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो चेक तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, kx × x बेटा क्या आएगा, kx² हो जाएगा, बराबर। -2 × kx बेटा क्या आएगा, -2kx हो जाएगा, और ये 6 इज इक्वल टू 0। अब चेक करो बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया कि नहीं। देखो अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो बोलो देखो कंपैरिजन हो सकता है कि नहीं बेटा, बोलो ऐसा नो। x² के बाजू में जो होता है बेटा उसको हम a बोलते हैं ना, a इज इक्वल टू k हो गया। x के बाजू में जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, b हो जाएगा ना, -2k। c का बेटा क्या होगा 6 हो गया। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। अब ये लिख दे बेटा, सिंस क्या बनेगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर डेल्टा
इज इक्वल टू 0, डेल्टा इज इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 ना बेटा। तो बोलो b का वैल्यू क्या है बताओ बेटा, -2k ना, तो ये क्या लिखें, द होल स्क्वायर -4 इंटू ए मतलब क्या बेटा k इंटू 6 ना, द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सी आगे देखिए बेटा क्या आएगा, -2 बेटा क्या आएगा, +4 हो जाएगा उसका स्क्वायर और ये k स्क्वायर हो जाएगा, 6 4 24k इज इक्वल टू 0। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। देखो बेटा इसको सॉल्व करने का 2 मेथड बेटा, चेक कर देखो, मैं इसको थोड़ा सा एक ऐसा सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद में और इजी मेथड भी बताता बेटा। यहाँ तक सबको समझा बेटा ये, तो यहाँ चेक करो बेटा, ये वापस प्रैक्टिस सेट 2.2, यहाँ भी 4 कॉमन है, यहाँ बेटा बराबर ना कॉमन आ सकता है कि नहीं बेटा, 4 के टेबल में 26 4 6 24 आता है ना बेटा, और यहाँ k भी तो है ना, तो अगर हम 4k को कॉमन ले तो अंदर क्या बचेगा, k - 6 इज इक्वल टू 0। बोलो बेटा यस और नो। अब दिस 4k हम ये दोनों के लिए बेटा 0 ना, तो 4k इज इक्वल टू 0 और k - 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ रहा है देखो, k के वैल्यू क्या आ रहा है 0/4 और k इज इक्वल टू -6 बेटा क्या आएगा +6। तो देखो वी गॉट 2 आंसर, k इज इक्वल टू 6 आ रहा है। तो अगर बेटा तुमने ऐसा अगर लिख दिया बेटा, देखो तुम्हारा सम बेटा रॉन्ग हो जाएगा और तुम्हारा 1 या 2 मार्क्स 1 मार्क्स तो ऐसे ही गायब हो जाएगा बेटा। सर क्यों, किसी को डाउट है, समझ सकते, कोई बता सकते बेटा, कोई बता सकता बेटा क्यों रॉन्ग मिलेगा हमें। याद है बेटा जब मैंने तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म जब लिखा है तो तुम्हें क्या बोला था, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, और उसके बाद हमने एक और चीज़ लिखा था, वेयर द वैल्यू ऑफ a कैन नॉट बी इक्वल टू 0 ना बेटा। बोलो ऐसा नो। तो व्हाट इज k हियर, देखो 0 है ना बेटा, तो यहाँ चेक करो बेटा, मेन जहाँ हमने कंपैरिजन किया हुआ देखो ये दिख रहा है बेटा, अगर मैं k की जगह पे बेटा अगर मैं 0 लिखूंगा तो a 0 हो गया कि नहीं, बोलो बेटा यस और नो। और हमने पहले से पता है द वैल्यू ऑफ a कैन नॉट बी 0, बोलो बेटा यस और नो। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, देयरफॉर बेटा अगर तुम्हें याद ही नहीं होगा तो बेटा तुम लिख देखो, मुझे पता है, फिर तुम्हें ऐसा लिखना पड़ेगा बेटा। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर k इज इक्वल टू 0 इज नॉट एक्सेप्टेबल, इज नॉट एक्सेप्टेबल, बराबर। सो देयरफॉर सिर्फ एक ही आंसर लिखना पड़ेगा, k इज इक्वल टू 6। एवरीवन अंडरस्टूड। एक मेथड बेटा देखो ऐसा है, और एक दूसरा इजी मेथड बताता बेटा, थोड़ा सा तुम्हें सिंप्लीफाई हो जाएगा, देख लो एक बार। ये हो गया बेटा, लिख के अगर तो मैंने लिखना है तो बेटा लिख सकते हो 4k² - 24k इज इक्वल टू 0। तो बेटा इंस्टेड ऑफ टेकिंग कॉमन तो बेटा मैं इसको डिवाइड कर दूं, क्या लिख दूं बेटा, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 4k। अब देखो कितना सिंपल हो जाता है, अगर मैं इसको मैं 4k से डिवाइड कर दिया दोनों टर्म को बराबर ना, और 0 के भी तो 0 ही आने वाला है। कैन यू सी दिस 4 4 कैंसिल, और ये तो क्या आ गया बेटा, देखो k हो गया बराबर, k बच गया यहाँ, ये k कैंसिल, 4 1 4 6 तो देखो सिर्फ हमें एक ही आंसर आएगा। तो यहाँ बेटा अगर जस्ट हम भूल जाएंगे बेटा तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना बेटा, देखो हमें एक ही आंसर आ रहा है। तो k इज इक्वल टू 6, जो तुम्हें ईजी लगे बेटा, तुम दोनों में से कौन सा भी एक मेथड कर सकते। जब फर्स्ट वाला अगर करोगे तो k इज इक्वल टू 0 आएगा, तो याद रखना बेटा a का वैल्यू 0 कभी नहीं आ सकता बेटा। हाँ, सो इफ द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 0 अगर तुमने लिख दिया, तुम्हारा हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स ऐसे डिडक्ट हो सकता है। यू नेवर नो, कभी कभी टीचर तो पूरा का पूरा सम तुम्हें रॉन्ग दे सकती है बेटा। सो बी केयरफुल वाइल राइटिंग दिस, ठीक है बेटा। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द प्रैक्टिस सेट 2.5, है ना बेटा, हमने पूरा ऑलमोस्ट डिटेल में सम सॉल्व किया बेटा, सब सम सॉल्व किया हमने। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में विल स्टार्ट विद द वर्ड प्रॉब्लम 2.6, ठीक है। तो व्हेनेवर वी विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट 2.6, उससे पहले बेटा तुम्हें पूरा वीडियो बेटा ऑल दी 5 वीडियोस बच्चों तुम्हें एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। चलो बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर।